देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है और क्या कुछ इस बजट में खास है, हमारे साथ मौजूद है सीए हैं पल्लवी डिंडोडिया जी हैं। क्या कुछ इसमें खास मिला है, क्योंकि एक बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, बड़ी राहत जो मध्य वर्गीय परिवार है उनको दी गई है, टैक्स स्लैब में छूट दी गई है। बातचीत के लिए हैं पल्लवी जी हैं। मैम, किस तरह से पहले रिएक्शन, ये किस तरह से आप इस बजट को देखते हैं? सर, पीएचडी की तरफ से मैं कहूँगी कि हम इस बजट को बहुत ही अच्छी और उम्दा तरीके से देखते हैं। जो हमारी चेंबर की मांगें थीं वो वित्त मंत्री जी ने मानी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उन्होंने, और जो एमएसएमई को रिलीफ मिली है वो एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी, तो वो उन्होंने बहुत ही एक अच्छा चीज़ किया है। और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ को और जो मिडिल क्लास को जो उन्होंने राहत दी है बाय इंक्रीजिंग द स्लैब्स एंड न्यू रेजिम में जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं, वो मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने करी है। टैक्स स्लैब में अब बड़ी छूट ये कह सकते हैं, इसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जा सकता है। हालांकि पहले 5 लाख थी, अब वो 7 लाख कर दी गई है। इसको आप किस तरह से, आपका आकलन है इसको लेकर? तो मैं समझती हूँ कि ये जो 5 लाख से 7 लाख उन्होंने किया है, ये अगर आप देखेंगे तो उनकी जो पार्ट ए की स्पीच थी, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में अब पर कैपिटा इनकम मोर देन 50% बढ़ गई है। तो जो पर कैपिटा इनकम हमारे हाथ में बढ़ी है, उसके ही कॉरस्पॉन्डिंगली जो उन्होंने स्लैब में छूट दी है वो एक बड़ी छूट है। 2 लाख रुपए की छूट कोई कम छूट नहीं होती सर। 5 लाख थी पहले, अब वो 7 लाख कर दी गई है, तो वो एक बड़ी छूट है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि इलेक्शन से लिंक्ड, तो मैं सोचती हूँ कि जैसे हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं जिसमें कोई ना कोई स्टेट हर साल इलेक्शन पे जाते रहता है, तो लाइक अ मदर, कोई भी एक बच्चा जो अच्छा करे या बुरा करे, लाइक अ मदर आपको सारे बच्चों को साथ लेके चलना होता है, और वही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। इट इज़ अ फेडरल बजट जो हमारे पूरे देश को आगे लेके जाएगा, किसी एक स्टेट के लिए नहीं। इसको कितने लोगों को, तकरीबन कितने लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है? 5 लाख और 7 लाख का जो स्लैब हुआ है, 5 से 7 जो कन्वर्ट किया गया है। तो अगर आप हमारे आंकड़े देखेंगे, हमारी देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो रिटर्न भरती है वो 5 से और 9 लाख के बीच में होती है। तभी वो जब हमेशा आपको आंकड़े देती हैं वो कहती हैं 9 लाख पे। लास्ट ईयर भी उन्होंने 9 लाख पे बताया था, इस साल भी। तो मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है जो रिटर्न भरती है वो 7 और 9 लाख के बीच में है। सो देयरफॉर जो 7 लाख का इन्होंने किया है, उससे मुझे लगता है कि मोर देन 50% ऑफ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलेगा। तो ये बजट जो है, क्योंकि एक कोरोना का दौर देखा था, सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रही थी, लॉस भी हुआ कई चीज़ों में, वैक्सीन भी लगवाई गई, लेकिन फिर भी जो आम जनता है उसको बड़ी राहत दी गई है। इस पर आपका क्या कहना है, सरकार की तरफ से जो दिया? तो मेरा कहना है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजन है, आपने देखा कि ये बजट भी G20 के साथ ही आया है। हमारी प्रेसिडेंसी जो चल रही है उसमें 1 फैमिली 1 फ्यूचर 1 वर्ल्ड। तो जब उन्होंने वर्ल्ड की प्रेसिडेंसी ली है तो हमारा देश उनकी फैमिली है, तो वो अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं। तो ये जो कॉमन मैन बजट उन्होंने कल हमें बताया था, ये ट्रूली एक कॉमन मैन बजट है, जहाँ पे सरकार अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एमएसएमई सब चीज़ों में बढ़ोतरी कर रही है, अपनी तरफ से पैसा खर्च रही है, और एट द सेम टाइम आम आदमी को बहुत राहत भी दे रही है। कल प्रधानमंत्री ने भी एक, जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो एक मीडिया को संबोधित करते हुए बात कही थी कि जो आम जनता है उसकी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरेगा। तो कहीं ना कहीं हिंट वहीं से प्रधानमंत्री ने दे दिया, ये वही हिंट था? सर, तो जैसे कोई पेट्रियार्क होता है फैमिली का, वो ही फैमिली का मार्गदर्शन करता है। तो मैं तो समझती हूँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे एक मार्गदर्शी हैं। तो जैसे वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही हमारा देश और ये दुनिया हमारे देश के साथ आगे बढ़ रही है। वी आर द फार्मेसी टू द वर्ल्ड, हमारी फूड सिक्योरिटी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि फूड ग्रेन के थ्रू जो हम सिक्योरिटी कर पाए हैं, एग्रीकल्चर में उन्होंने इतना इम्पेचस दिया। आपने देखा उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी की बातें करी जो आगे जाके एग्रीकल्चर में आएंगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फर्टिलाइज़र बढ़ेगी, बायोमास बढ़ेगा। ईवी के क्षेत्र में उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, क्लीन एनर्जी, क्लीन फ्यूल के लिए। तो हमारा क्लाइमेट हमारा एक बहुत बड़ा पिलर है हमारे देश का, जिसमें हम आगे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, क्लाइमेट, हेल्थ, यही सब चीज़ें छोड़ पाएंगे। एक आखिरी सवाल, 9 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के माइंड में कि ये भी था कि इस वजह से लोगों को राहत दी गई है?
नहीं, मेरा पर्सनल व्यू तो है कि इस वजह से राहत नहीं दी गई है। जो गवर्नमेंट की हमेशा से एक स्टेबल टैक्स रिजीम का जो थॉट था, वो आप देखेंगे हर साल टैक्स रिजीम में एक स्टेबिलिटी है। कोई भी बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं की जा रही जिससे हर साल कुछ इम्पैक्ट है। मतलब मिडिल क्लास में इम्पैक्ट है, राहत है, बट कोई चीज़ ऐसी नहीं करी जा रही जिससे कुछ बहुत बड़ा हमारे देश का चेंज हो। तो जो हमारी गवर्नमेंट के लिए जब वो आए थे सत्ता में, अगर आपको याद होगा, तो ये होता था कि टैक्स सर्टेनिटी चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ द सस्टेन्ड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव द कंट्री एंड द वर्ल्ड और स्टेबल टैक्स रेजिम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जो बजट है वो मध्य वर्गीय परिवार के लिए एक राहत की खबर लेके आया है। जो टैक्स स्लैब है उसमें छूट दी गई है, जिससे करोड़ों लोगों को सीधा सीधा फ़ायदा पहुंच रहा है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।